तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को क्लियर कर चुके हैं। इसमें आप लोगों को अद्वितीय हल को देखे हैं, अनंत अनेक हल को देखे हैं, समीकरण का कोई हल को देखे हैं। चलिए इसी के बेस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि x = 2 y = 4 तो समीकरण 7x - 4y = p में p का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं, सॉल्व मेंशन कीजिए सभी। क्लियर, हमारे पास दिया गया है, क्लियर क्या दिया गया है भाई लिख लेते हैं। दिया है हमारे पास यहाँ पर दिया है x = दिया है 2 और y = दिया है आपका 4। क्लियर, और इक्वेशन कितना दिया है हमारे पास, देखिए यहाँ पर दिया गया है 7x - 4y = दिया गया है आपका p, ये दिया गया है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, अब इस इक्वेशन में हमको x की जगह में पुट करना है। देखिए x की जगह में पुट करना है 2 और y की जगह में पुट करना है 4। तो चलिए x = 2 और y = 4 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना है आपका 2, तो 2 हो जाएगा -4। y का वैल्यू कितना है आपका 4, तो 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा p। चलिए 7 2 कितना हो जाएगा भाई, 7 2 हो जाएगा आपका 14, -4 4 कितना हो जाएगा आपका 16, इक्वल टू हो जाएगा p। 7 2 14, 4 4 हो जाएगा आपका 16, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -2 इक्वल टू p। इसको क्रम से लिख दो भाई, क्रम से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका p का वैल्यू आ जाएगा आपका -2, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। जब x = 2 y = 4 दिया है, हमारा इक्वेशन इस तरीके से दिया है 7x - 4y = p, x की जगह में 2 y की जगह में 4 पुट करना है। देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया 7 2 14, 4 4 16, 16 - 14 -2, p का वैल्यू -2, ये रहा आपका आंसर। क्लियर, तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सुपर संडे में हम लोग देख रहे थे, आज सुपर मुकाबला भी होने वाला है क्रिकेट में, वेस्ट इंडीज और कहाँ का, इंडिया का। क्लियर, तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 7 में k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x - ky = 9 बिंदु 1 - 1 से गुजरती है। क्लियर, तो चलिए देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को, हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसके लिए क्या करना है, हमारे पास इस पॉइंट पर बिंदु दिया है, इस तरीके से दिया है सॉल्व में। क्या दिया है, इट्स गिवन दैट, हमारे पास जो भी गिवन डाटा है उसको तो पहले स्टार्टिंग में ही लिखना रहता है। क्लियर, तो चलिए इसको लिख लेते हैं भाई। हमारे पास दिया गया है 2x - ky = 9, तो पहला जो बिंदु दिया है वो x का वैल्यू है, दूसरा जो बिंदु दिया है वो आपका y का वैल्यू है। तो x = 1, y = -1, तो यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग x और y का वैल्यू को पुट कर देते हैं। देन हम लोग यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं k का वैल्यू। तो 2 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1 - k, y का वैल्यू हो जाएगा -1 इक्वल टू हो जाएगा 9। क्लियर, 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 1 के साथ होगा, देन 2 1 2 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, k 1 k इक्वल टू हो जाएगा 9, देन प्लस कन्वर्ट माइनस कन्वर्ट प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई। क्लियर, तो इक्वेशन के सिद्धांत में आपको 4 रूल्स को फॉलो करना है, प्लस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई। क्लियर, अगर इतने रूल्स आपको पता है तो आपका इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, तो यहां से हमारा k का वैल्यू आ जाएगा 9 - 2, तो यहां से हो जाएगा k का वैल्यू हो जाएगा 9 - 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 7, ये रहेगा आपका आंसर। ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। जांचिए कि निम्नलिखित समीकरण का अद्वितीय हल रखता है भाई, अद्वितीय हल। क्लियर, उसके समान कोई नहीं। अद्वितीय हल कब रखेगा, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अनंत अनेक हल कब रखेगा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर, लेकिन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्लियर, तो इसको पॉइंट वाइज नोट डाउन करते जाएंगे। जितने लोग भी देख रहे हैं, चाहे बॉयज हो कि गर्ल्स हो, आपको नोट डाउन करना है। क्लियर, अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं तो एक कानूनन अपराध है। क्लियर, क्योंकि अगर नोट डाउन नहीं करोगे भाई तो आपका क्या हो जाएगा, आपको जो समझ में तो आ गया है, ठीक है, लेकिन उसको आप रिकवर नहीं कर पाओगे। इसलिए नोट डाउन करते जाइए, जितना आप नोट डाउन करते जाओगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चलेगा। क्लियर, इसलिए नोट डाउन करते जाइए। क्लियर, और पढ़ाई तो शौक से ही कर रहे हो ना, खब तो दूर चला गया होगा। क्लियर, तो चलिए हमारे पास जो इक्वेशन है इस तरीके से, चलिए भाई लोग देखते हैं क्या दिक्कत है। यहां पर अनंत अनेक हल के लिए हमारे पास फॉर्मूला इस तरीके से होता है, 4x + 7y = 18। क्लियर, तो यहां पर हमारा 4x + 7y + 18 कन्वर्ट -18 इक्वल टू हो जाएगा 0। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2x + y - 4 इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन नंबर 2
समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 से हम लोग a1 b1 c1 फाइंड आउट करेंगे, समीकरण 2 से a2 b2 c2 फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? जितने भी अपने मित्र सखी यार दोस्त सहेली लोग हैं उनको भी अपने इस ऐप के बारे में बताइए, क्योंकि ये आपका सीजी शिक्षा मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क से बहुत कम से कम खर्चे में आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलेगा, समय की बचत होगा। क्लियर? आपको कारणवश अगर स्कूल में आपको समझ में नहीं आता कोई भी चीज तो ऑनलाइन ज्वाइन करोगे तो यहाँ जो समझाया जाएगा एशिया महाद्वीप के ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो ऐसा पढ़ाया जाएगा। क्लियर? हम बेसिक से बेसिक लेकर के एग्जाम्पल से करके देखे थे सभी क्वेश्चन को, प्रैक्टिस क्वेश्चन को लेकर के सभी को हम लोग एक ही बजट में मात्र 500 रुपये में सभी पाठ्यक्रम को हम लोग दे रहे हैं। तो इसका ज्यादा से ज्यादा लुत्फ उठाइए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज का आपका शेयर कल किसी के भविष्य का निर्माण कर सकता है। क्लियर? किसी न किसी तरीके से आपका तो नाम लेगा भाई, कहीं ना कहीं से आपको भी वो पॉजिटिविटी नजर आएगा। क्लियर? तो इसलिए पॉजिटिविटी को ध्यान दीजिए, नेगेटिविटी की तरफ आपको दूर रहना है। क्लियर? उसके पास नहीं जाना है। तो इसलिए अपने फैमिली में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं, आपके आस पड़ोस में जो भी रिलेशन है, जो भी रिलेटिव है, सभी को बताइए, इस ऐप के बारे में बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कई चीज ऐसी होती है जो वास्तव में होती है क्लियर हमारे फायदे के लिए, लेकिन कारणवश अगर उसकी हमको जानकारी नहीं है तब हम उसको लुत्फ नहीं उठा पाते हैं। क्लियर? क्योंकि गवर्नमेंट के इतने सारी जानकारी है, इतने सारी योजनाएं हैं, लेकिन अगर आपको कोई बताएगा ही नहीं तो भाई आप कहां से योजना का लाभ उठा पाओगे। क्लियर? और इसका अभी का जो भूपेश बघेल जान रहे हो, अभी का करेंट पे अनाउंसमेंट क्या कर रहा है भाई, उसको तो बस फुर्सत ही नहीं है यार, केवल वही चल रहा है, उसका गोठान योजना चल रहा है, गोधन योजना चल रहा है, बस केवल क्या है आपका पशुधन, यही चल रहा है उसका। क्लियर? शिक्षित का होना है आपको तो ज्वाइन होना है आपको सीजी शिक्षा में। क्लियर? तो चलिए ये बातचीत तो होती रहेगी, क्योंकि ये बातचीत तो लास्ट तक चलता ही रहेगा, चाहे कि वो चांद तक जाए कि बात शाम तक जाए। क्लियर? साल भर डिस्कस करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। ये आपको जो क्लास 10 का मैथ्स है इतना मजा आएगा भाई, बाकी क्लास आपको नहीं आएगा। क्लियर? लेकिन हाँ बेशक 11th में भी अगर आप लोग मेरे से पढ़ोगे मैथ्स तो बिल्कुल मजा आएगा, 12th में भी पढ़ोगे तो बिल्कुल मजा आएगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो यहाँ से a1 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 4, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7, c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -18, उसी प्रकार a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1, और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अद्वितीय हल रखता है, अगर नहीं रखता है तो क्या होगा, इस तरीके से। क्लियर? तो चलिए अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। चलिए भाई साहब इसको चेक करते हैं, 4/2 इज नॉट इक्वल टू 7/1। सही में यार ये तो बराबर नहीं है। क्लियर? सही में बराबर नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब बोल रहा है भाई छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल हल करके बताओ, मतलब बताओ, तो बताना तो पड़ेगा ही, और बताएंगे हम लोग, हार नहीं मानेंगे। मैथ्स है लाएंगे, किसी भी गले चौराहे से उठाकर लाएंगे वार्ड क्रमांक से, लेकिन लाएंगे मतलब लाएंगे, बनाएंगे मतलब बनाएंगे। चर के लिए हमको सिद्ध करना है तो चर के लिए लाएंगे, मान मतलब लाएंगे भाई। चलिए अब यहां से हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई। क्लियर? वाटरफॉल की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए तो यहां पर देखिए इसको हम लोग वज्र गुणनखंड विधि से बनाएंगे। किस विधि से बनाएंगे? वज्र गुणनखंड। ये वज्र वो वाला नहीं है ना, बालिया सुग्री वाला वज्र नहीं है। क्लियर? ये वज्र गुणनखंड विधि है भाई, मैथ्स का तगड़ा विधि है, स्ट्रॉन्ग विधि है। जब जहां से आप सोचना बंद करते हो वहीं से आपका मैथ्स से स्टार्ट होता है, और अभी आप लोग सोचना बंद कर दिए कि भाई किससे बनाए, कहां से बनाए, क्यों बनाए, कहां से आएगा। क्लियर? सोचो सोचो सोचो, सोचना जहां से आप बंद करोगे भाई वहीं से मेरा माइंड स्टार्ट होगा, वहीं से लिखना चालू करूंगा। क्लियर? तो चलिए इसको बनाते हैं भाई हम लोग वज्र गुणनखंड विधि से। क्लियर? तो चलिए, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। कई लोग खाते खाते देख रहे होंगे तो ऐसा मत कीजिए। क्लियर? खाते टाइम आपको खाने पे ही ध्यान देना है, सेहत के लिए खाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से के लिए शिक्षा के लिए आपको स्टडी जरूरी है, उसी के लिए सेहत के लिए खाना जरूरी है। क्योंकि अगर सेहतमंद आप खाना खाओगे तो सेहतमंद आपका माइंड रहेगा, मानसिक स्थिति आपकी एकदम उच्च गुणवत्ता शुद्धता पूर्वक रहेगा, शुद्ध अंतःकरण से आप सोच सकते हो। क्लियर? इसलिए खाने में भी जितना आप ध्यान देते हो भाई, खाने के साथ आप जिस तरीके से कंप्रोमाइज नहीं करते हो तो पढ़ाई के साथ भी आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है। क्लियर? क्योंकि एक टीचर का काम केवल पढ़ाना नहीं रहता है, टीचर का काम रहता है भाई उसका सर्वांगीण विकास करना, ऑल राउंड ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? शिक्षकों का ये कर्तव्य होता है कि बच्चों को वो सर्वांगीण विकास करे, चाहे उसको ऑफलाइन मोड में करे चाहे वो ऑनलाइन मोड में करे। क्लियर? यहाँ पर अगर कारणवश हम लोग तो वीडियो को रिकॉर्डेड दे रहे हैं, कारणवश अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आपके जितने भी मम्मी पापा देख रहे हैं उनको मैं ऑनलाइन पनिशमेंट के द्वारा आप लोगों को ऑनलाइन पनिशमेंट सेलिब्रेट करवा दूंगा। क्लियर? तो चलिए
अब वो चलते हैं भाई, वज्रगुणन को बहुत देर से हो गया, बेचारा वो भी वेट कर रहा है। चलो ना भाई सॉल्व कर दो बोल रहा है, ठीक है चलिए सॉल्व कर देते हैं भाई। तो हमारे पास ये मेन कॉन्सेप्ट है 4x + 7y - 18 इक्वल टू है 0 भाई। 2x + y - 4 इक्वल टू है 0। तो इसको वज्र गुणनखंड विधि एकदम सिंपल एवं सटीक एकदम सरल से सरल अंदाज में आपको बताऊंगा। 0 से 5 वर्ष की उम्र वाले भी इसको समझ सकते हैं अगर वीडियो को देख रहे हैं तो। क्लियर? तो जितने भी आपके भाई बहन लोग हैं क्लास 6, 7, 8 में अगर ज्वाइन नहीं किया तो उनको ज्वाइन करा दो, क्योंकि 6 में जो मैथ्स पढ़ेगा भाई जितना, देखो पहली बात यह है कि बातचीत तो आप कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो क्या होता है, मैथ्स को सब डरते हैं भाई। मैथ्स सब क्यों डरते हैं? क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप जहां पर पढ़े होगे भाई क्लास 1 में या नर्सरी में या LKG में या अरुण उदय जो भी बोलते हो भाई आप लोग, क्लियर, शिशु मंदिर वाले जितने भी हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आपको मान लो कि आपको पनीर का सब्जी बना है एकदम ब्रांडेड वाला, क्लियर, पनीर का सब्जी बना है एकदम ब्रांडेड वाला, लेकिन उसको बनाने वाला एकदम मसालेदार इस तरीके से अंदाज में बनाया है भाई कि अगर उसको आप खाओगे पहले बार में कितना आनंद आएगा आपको। क्लियर? तो जितना आनंद आएगा तो पहले बार में आप खाओगे जितना आनंद की अनुभूति होगा आपको बार बार खाने का मन करेगा, बार बार खाने का मन करेगा। लेकिन वही टीचर, अगर आपको मैथ्स का टीचर आपको क्लास 1 में वैसा मिल जाए और इस तरीके से क्वेश्चन को आपको मसालेदार बना करके पढ़ाए तो आपको कितना मजा आएगा। क्लियर? तो इसलिए जितना भी क्वेश्चन है क्लास 6 से लेकर के इधर 12th तक पूरा मसाला बनाकर आपको पूरा खिलाऊंगा यार मैथ्स को। क्लियर? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये आज का वीडियो। क्लियर? तो चलिए वज्र गुणनखंड विधि से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है हमारा 4x + 7y - 18। चलिए तो यहां हो जाएगा 100 को लोगे भाई तो 100 वाले पद को छोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है। क्लियर? आपको मेरा साथ छोड़ने के लिए नहीं बोला हूं, इस 100 को छोड़ने के लिए बोला हूं। अगर अभी मेरा साथ छोड़ दोगे भाई तो फिर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल आपको नहीं बचाएगा। क्लियर? तो रिजल्ट आपको लाना है, हमारे साथ चढ़िए, सीजी शिक्षा को हर कदम कदम पर इनके साथ रहिए, सीजी शिक्षा को अग्रसर कीजिए, प्रगति की तरफ, उन्मुक्त की तरफ, इसको उन्मुक्त पंछी की तरफ आगे अग्रसर बढ़ाते चलिए। क्लियर? तो चलिए 100 भाई साहब को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। क्लियर? 100 है, ये चर राशि वाला 100 है ना, बाकी दुनिया मत जाना, वो वाला 100 नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 100 वाले पद को हम लोग छोड़ दिए भाई, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर जो 7 भाई साहब है, ये 7 भाई साहब का मल्टीप्लाई ये -4 वाले से हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं -4 भाई साहब से। उसके बाद माइनस का चिन्ह आता है जिसको आप लोग बोलते हैं ऋण का चिन्ह। क्लियर? माइनस का चिन्ह आ गया। अब इस भाई साहब के पास कुछ रुपया नहीं है तो दान में 1 रुपया मिल गया है, 1 रुपया यहाँ पर कर लेते हैं इसको। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया 1 × हो गया भाई -18 है भाई, तो -18 कर लो, क्या दिक्कत है। इक्वल टू हो जाएगा y। अब y वाले पद को छोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है, y वाले पद को छोड़ दो, कोई लेना देना नहीं है इससे हमको। अब इस 4 भाई साहब का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस किसके साथ हो जाएगा, -4 के साथ। चलिए तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से हम लोग -4 के साथ, फिर बीच में माइनस आता है भाई, लिख दो भाई, क्या दिक्कत है। 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर से आपका -18 के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया -18 के साथ, इक्वल टू हो जाएगा z। क्लियर? बहुत लोग आज संडे है बोल के सुपर संडे सोने का प्लान होगा बहुत लोगों का, ठीक है, लेकिन संडे में जो आपका मानसिक स्थिति, आपको जो मेंटलिटी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए संडे को यूजफुल बनाइए। सभी लोग देखो अपना दिनचर्या सोने में गुजार देंगे, घूमने में गुजार देंगे, लेकिन अगर आज के दिन अगर आप नहीं घूमते हो भाई, हमारे वीडियो को देख लेते हो, अगले जो आने वाले 5 साल में आप केवल यहाँ नहीं घूमेगे भाई, विदेश जाकर के घूमोगे। क्लियर? लेकिन अगर आज घूम दिए मतलब फिर आपको रोड में घूमना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कीजिए आपको रोड में घूमना है कि वाटरफॉल में घूमना है। क्लियर? तो चलिए हमारे पास है जेड भाई साहब। जेड भाई साहब को यहाँ पर हम लोग इस तरीके से, जेड भाई साहब को यहाँ पर नहीं है तो जेड भाई साहब के बाद हम लोग यहाँ पर एक अचर राशि ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 ले लेते हैं। अब इस भाई साहब को छोड़ दो भाई। क्लियर? ये चला गया वाटरफॉल की तरफ। क्लियर? अब यहाँ पर इस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, क्या दिक्कत है, माइनस इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो भाई 7 के साथ, क्या दिक्कत है। क्लियर? चलिए 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 4 जा -28 होता है और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, जो कि आपके बचपन से सीखते आ रहा है, नर्सरी क्लास से सीखते आ रहा हो, 0 से 5 वर्ष की उम्र से सीखते आ रहा हो। 18 1 जा 18 इक्वल टू y बाय हो जाएगा, -4 4 जा 16 हो जाएगा और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 8 2 जा हो जाएगा 36 इक्वल टू हो जाएगा -1/4 1 जा 4 हो जाएगा, -8 2 जा
y हो गया तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 7 2 जाए भाई, 7 2 जा हो जाएगा आपका -14। चलिए क्या दिक्कत है, यहाँ चीज को आगे सॉल्व करते हैं भाई। एरो के निशान से मैं यहाँ ले आया, क्या दिक्कत है। एक सब आए 28 में 18 जाएगा भाई, कितना बचेगा -10। ओके, y बाय हो जाएगा आपका -16 और कितना है भाई ये +36, 36 मतलब कितना बचेगा, बड़ा संख्या क्या है भाई 36, 20 बचेगा। चलिए 20 लिख देते हैं। इधर क्या है आपका -1, चलो -1 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्ण मात्रा सहित बताऊंगा, हिंदी नहीं पढ़ाता हूं लेकिन वर्ण मात्रा उच्चारण सहित आपको बताऊंगा। अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आता कमेंट्स कीजिए। क्लियर, तो -1 बाय हो जाएगा 4 -14, ये भाई साहब हो जाएगा -10, क्या दिक्कत है। चलो अब सॉल्व करते हैं भाई। x -10 इक्वल टू हो जाएगा -1 बाय -10, तो कितना हो जाएगा -10x इक्वल टू हो जाएगा 10 1 जा 10, प्लस प्लस का माइनस का मल्टीपल प्लस होता है, तो x का वैल्यू हो जाएगा -10 बाय 10, कटेगा तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा भाई -1। x का वैल्यू कितना आ गया भाई -1, तो यहाँ पर आंसर लिख दीजिए भाई, x का वैल्यू आ गया -1, क्या दिक्कत है। चलो एक और को सॉल्व करते हैं। y बाय 20 है, y बाय 20, ये लाइफ बॉय नहीं है ना, अभी जो कीटाणुनाशक अभी का समय चल रहा है, बारिश का मौसम है, लाइफ बॉय नहीं है कि लाइफ बॉय क्या बोलते हैं, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक वाला। तो चलिए y बाय कितना है आपका, y बाय नहीं है ना, लाइफ बॉय भी नहीं है, y है ये चर राशि, y बाय 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका -1 बाय 10, -10 है ना, 10 ऑफ 10 क्रिकेट प्रतियोगिता वाला 10 नहीं है ये, ठीक है। तो -10y इक्वल टू हो जाएगा -20, दोनों साइड से माइनस माइनस, सेम फेस कट वाले हैं, सेम फेस कट वाले हैं, सेम पाउडर क्रीम लगाते हैं, दोनों को काट दो। क्लियर, आजकल तो वाइल्ड स्टोन वाले आ गए हैं, स्पिंच वाले आ गए हैं। क्लियर, तो चलिए y का वैल्यू हो जाएगा 20 बाय 10, 10 1 जा 10, 10 2 जा हो जाएगा आपका 20, y का वैल्यू आ गया 2 और x का वैल्यू आ गया आपका -1। क्लियर, तो ये था हमारे एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ आप लोगों को मजा आया होगा। इतने में आप लोगों के 3rd चैप्टर भाई ये क्लियर हो गया, इतने में आप लोगों के 3rd चैप्टर पूरा क्लियर हो गया। हम लोग आज इसका क्लोजिंग सेरेमनी करें सुपर संडे में, ठीक है। घर में होगा तो केक वेक खा लीजिएगा, कुछ नहीं होगा तो मान लेना कि भाई आप लोग केक काट लिए, खा लीजिएगा एक एक पीस। क्लियर, चॉकलेट तो होगा, 0 से 5 वर्ष तक उम्र वाला चॉकलेट ले लेना। क्लियर, तो चलिए आज का क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट 3rd चैप्टर में मिलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ। क्लियर, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। तो आज हम लोग तो फिलहाल संडे है, मेरे को भी जाना रहता है, ठीक है, संडे को मैं भी एंजॉय करता हूं, इसलिए यहाँ पर आप लोगों के चैप्टर को क्लोज करके जा रहा हूँ ना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे।